चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है शेषफल प्रमेय। इसके एसएससी सीजीएल के मेंस में 2 क्वेश्चन और प्री में 1 क्वेश्चन आता ही आता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। हम देखेंगे कि शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम के सवाल को एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब शेषफल प्रमेय आपने छोटी ही क्लास में सीखी होगी कि हम किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देकर शेषफल कैसे निकालते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ तो अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा शेषफल कितना आएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे। हमने बचपन में इसी तरीके से सीखा है कि हम 5 से 14 को डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, तो ये जो 4 बचता है ये मेरा क्या है, शेषफल। इसी तरीके से अगर मैं 32 को 6 से डिवाइड करूं और इसका शेषफल आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि 6 से 32 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 6 पंजे 30 और 2 जो आएगा ये आएगा इसका शेषफल। ये सब आप पहले से ही जानते हैं कि शेषफल हम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो शायद आप जानते होंगे कि शेषफल हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। देखिए, जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने अभी सवाल करा 32 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मेरा शेषफल कितना आता है, प्लस का 2। कैसे आया, मैंने 6 का एक मल्टीपल ले लिया, 6 का एक गुणज ले लिया, 6 पंजे 30, 30 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 2 है, 30 से 2 ज़्यादा है तो प्लस के 2 लगाया। लेकिन अगर मैं 32 से कोई बड़ा गुणज या बड़ा मल्टीपल लूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 छंग 36, 36 से अगर हम देखेंगे तो ये कितना छोटा है, 36 से ये छोटा है 4, 4 ये कम है, तो हमारा एक शेषफल -4 भी आएगा। हमारे 2 शेषफल होंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 4। हमारे आते 2 शेषफल हैं लेकिन मान्य केवल प्लस वाला ही होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। माइनस वाले में आपको कभी आंसर नहीं देना है। अब हम एक और देखते हैं इसी पर सवाल कि अगर हम 49 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे शेषफल क्या क्या आएंगे। देखिए 6 अट्ठे 48, तो उससे 48 से एक ज़्यादा है तो एक आएगा प्लस का 1 और एक आएगा 8 सत्ते 56, 56 से ये 7 कम है तो 7 कम है तो एक माइनस का 7। आपको ये एक बात ये हमेशा याद रखनी है कि इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, आप साइन छोड़ दीजिए, साइन से आपको इस समय कोई मतलब नहीं होना चाहिए, साइन को आप इग्नोर करेंगे। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी जिससे आप भाग दे रहे हैं, 8। यहाँ देखेंगे 4 और 2 ये 6, आपको ये याद रखना है। तो मैं आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि 59 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो मेरा शेषफल क्या आएगा, 8 सत्ते 56, 56 से ये 3 ज़्यादा है और 8 8 64, 64 से ये 5 कम है। तो मैं अगला मल्टीपल ना देखकर 3 8 में से 3 घटा दूंगा, 8 में से 3 घटे 5, मेरा जो आएगा वो माइनस का आएगा, शेषफल माइनस वाला जो आएगा वो 5 आएगा। अगर मेरे पास शेषफल -5 है, अगर मुझे इधर वाला निकालना है तो मैं 8 में से 5 घटा दूंगा, क्योंकि ये दोनों जोड़कर 8 होंगे। चाहे इसमें से ये घटा दो तो ये वाला आ जाएगा, अगर इसमें से ये वाला घटाएंगे तो ये वाला हमारा शेषफल आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और हम देखते हैं कि इससे हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं माइनस के 6 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा। आप लोग मुझे बताएं कि माइनस के 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा। देखते हैं, चलिए इसी सवाल को, इस सवाल को हम इस तरीके से देखेंगे। पहले मैं माइनस चिन्ह इग्नोर कर रहा हूँ और केवल 6 को 4 से भाग लगाता हूँ और मैं अपना शेषफल देखूँगा। अगर मैं शेषफल देखूँ तो एक शेषफल जो आएगा मेरा प्लस का 2 आएगा और दूसरा जो शेषफल आएगा वो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 4 होता है। तो ये देख लीजिए आप, 2 और 2 4। अब माइनस चिन्ह मैंने छोड़ा था तो एक बार माइनस चिन्ह की गुणा इसमें कर दीजिए और एक बार माइनस चिन्ह की गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका जो दोनों शेषफल आएंगे, एक प्लस का 2 और एक इधर से माइनस का 2। चलिए तो हम एक और सवाल करके देखते हैं इसका कि 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो माइनस के 37 को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे शेषफल क्या रहने वाले हैं।
देखिए पहले हम माइनस चिन्ह इग्नोर करेंगे और केवल 37 को 5 से डिवाइड कर कर देखेंगे कि आखिर हमारे शेषफल आते क्या हैं। एक शेषफल जो आएगा हमारा प्लस का 2 आएगा, दूसरा शेषफल जो आएगा वो माइनस का 3 आएगा। अब हम माइनस चिन्ह की गुणा एक बार इसमें कर देंगे, एक बार माइनस चिन्ह की गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा प्लस का 3 और ये माइनस प्लस माइनस ये आएगा माइनस का 2 और हमारा मान्य कौन सा होगा, प्लस का 3। यही आएगा इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से हम इनके क्वेश्चन को प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट से इजी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम इस तरीके से लेते हैं कि 37 गुणा 49 गुणा 58 गुणा 62 बटे में 5। अब देखिए इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम केवल प्लस प्लस के शेषफल ले लें, माइनस पर ध्यान ना दें, और दूसरा हमारा तरीका होगा कि हम प्लस और माइनस दोनों के शेषफल से इसे करते हैं। पहले मैं प्लस प्लस के अगर शेषफल से करता हूँ तो देखिए यहाँ जो शेषफल आएगा वो प्लस का 2 आएगा, और अगर मैं 49 में भाग दूंगा तो प्लस का 4 शेषफल आएगा, 58 में भाग दूंगा तो प्लस का 3 शेषफल आएगा, और 62 में भाग दूंगा तो प्लस का 2 शेषफल आएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौका 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा रिमाइंडर जो आएगा इसका आएगा 3। ये हुआ आपका केवल प्लस के साथ। अगर मैं देखूंगा प्लस और माइनस दोनों के साथ अगर इस सवाल को देखता हूं तो आइए हम देखते हैं इसे प्लस और माइनस दोनों के साथ। देखिए अगर मैं इसे प्लस के साथ देखता हूं तो इसका तो प्लस का 2 ही आएगा। अगर मैं 49 को भाग दूं तो एक आएगा मेरा प्लस का 4 और एक आएगा माइनस का 1, तो इसमें मैं माइनस का 1 ले लेता हूं क्योंकि वो छोटा है, मुझे कैलकुलेशन उससे इजी हो जाएगी। इसमें देखिए एक आएगा प्लस का 3 और एक आएगा माइनस का 2, तो मैं इसमें माइनस का 2 ले लेता हूँ। इसमें जो आएगा मेरा वो प्लस का 2 आएगा और माइनस का 3 आएगा, तो मैं इसमें प्लस का 2 ही ले लेता हूँ। अब देखिए आप गुणा कीजिए इनकी कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसमें 2 माइनस हैं तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और आंसर मेरा कितना आएगा, प्लस का 8। प्लस के 8 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर फिर से कितना मिलेगा आपको, 3। ये आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से इजी हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या प्लस और माइनस लेने से हमारे सवाल या हमारे आंसर में कोई अंतर पड़ता है या नहीं। देखिए एक सवाल मैं लेता हूँ कि 67 × 38 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए अगर मैं इसे 6 से भाग देकर देखता हूँ तो एक जो मेरा शेषफल आएगा यहाँ से आएगा प्लस का 1 और दूसरा वाला आएगा, क्योंकि दोनों जुड़कर 6 होने चाहिए, तो एक आएगा माइनस का 5। यहाँ से जो मेरे दोनों शेषफल आएंगे वो एक आएगा 6 छंग 36 प्लस का 2 और दोनों जुड़ के 6 होने चाहिए तो माइनस का 4। अब एक बार मैं दोनों प्लस के लेकर देखता हूँ कि 1 और 2, 1 दूनी 2 प्लस का 2, अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 2। अब एक बार मैं दोनों माइनस के लेकर देखता हूँ तो देखिए माइनस के 5 और माइनस के 4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20 बटे में 6। आप इससे भी निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, प्लस का 2। अब मैं एक प्लस और एक माइनस वाले के साथ आपको दिखाता हूँ कि माइनस का 5 और प्लस का यहाँ से ले लिए मैंने 2, तो 5 दूनी 10 कैसे आएंगे, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस के 10 को अगर मैं 6 से भाग लगाऊंगा तो आप पहले माइनस चिन्ह को इग्नोर कीजिए और अपने शेषफल निकालिए। एक शेषफल आएगा आपका प्लस का 4, एक शेषफल आएगा आपका माइनस का 2, और अगर आप इन दोनों में माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आएगा प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 4, तो आप केवल प्लस वाले को प्रेफर करेंगे। अब हम एक बार अलग अलग एक बार और लेकर देखते हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 4, तो 4 एक कम होंगे 4 और कैसे होंगे, माइनस के 4। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो माइनस चिन्ह को आप इग्नोर करेंगे तो एक आएगा प्लस का 4 और एक आएगा माइनस का 2। अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चिन्ह की दोनों में तो एक बार माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 4, आप प्लस 2 वाले को प्रेफर करेंगे। तो आप यहाँ से ये सीख चुके होंगे कि चाहे आप प्लस का लें चाहे आप माइनस का लें, आपके सवाल आपके जवाब किसी पर भी कोई
अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर। अब मैं आपको कुछ वो क्वेश्चन लेकर बताऊंगा जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 87 मल्टीप्लाइड बाई 1753 मल्टीप्लाइड बाई 1736 मल्टीप्लाइड बाई 3484 एंड डिवाइडेड बाई 17, इसका शेषफल क्या होगा। अब देखिए हम अपना ही तरीका अपनाएंगे। अब हम देखेंगे कि छोटा शेषफल हमारा कौन सा है, प्लस का या माइनस का। जो भी छोटा होगा हम उसके साथ अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाते हुए चलेंगे। देखिए 17 पंजे 85, 85 के हिसाब से यहाँ एक आएगा प्लस का 2। यहाँ से करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 17 एकम 17, ये कट जाएगा और 17 दूनी 34, 17 51, 51 तो मतलब यहाँ से भी आएगा प्लस का 2। यहाँ देखेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यहाँ से भी आएगा प्लस का 2। यहाँ से देखेंगे 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। अब 85 में हम माइनस का 1 लेंगे। हम चाहते तो प्लस का 17 भी, प्लस का 16 भी ले सकते थे, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है तो हम माइनस का 1 लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, माइनस का 8 आपका आंसर आया। अब क्योंकि ये माइनस का 8 आया है, अगर आप इसे 17 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा माइनस 8 ही आएगा। लेकिन आप माइनस में नहीं लेते हैं तो आप इसमें 17 जोड़ दीजिए। आप इसमें 17 जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा प्लस का 9। वरना आप यहाँ से माइनस चिन्ह को इग्नोर करके देख लीजिए कि एक आएगा प्लस का 8 और एक आएगा माइनस का 9। आप माइनस चिन्ह की दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक आएगा आपका प्लस का 9, एक आएगा माइनस का 8। प्लस 9 वाले को आप प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से आप इस एडवांस मैथ में हर रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को इसी तरीके से उड़ा पाएंगे, प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप केवल इसे प्लस के कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप बस बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी एडवांस मैथ इसी तरीके से इन्हीं ट्रिक्स के हिसाब से कराऊंगा कि आपको कभी नहीं लगेगा कि एडवांस मैथ कठिन है। एडवांस मैथ में चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, मैं आपको इजी से इजी करके समझाऊंगा। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए उतना इजी करके उस चीज़ को लाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो अब हम एक और सवाल देखते हैं इसी के साथ। सवाल देखते हैं हम कुछ इस तरीके से कि 786 गुणा 851 गुणा 349 गुणा 88 गुणा 57 गुणा 439 अपॉन में 5। आपको इसका क्या बताना है, शेषफल। अब हम देखते हैं इसका शेषफल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए अब हम 5 से अगर इसमें भाग देंगे तो हम 5 से 2 सब संख्याओं में भाग नहीं लगाएंगे। बस 5 से हम देख लेते हैं कि जब हम 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इकाई का अंक कितना होता है, या तो 5 या फिर 0। यहाँ देखिए अगर मेरा इकाई का अंक 5 होता तो यहाँ से मेरा शेषफल कितना बचता, 1। यहाँ से मेरा अगर इकाई का अंक 0 होता तो यहाँ से भी मेरा शेषफल कितना बचता, 1। यहाँ से मेरा इकाई अंक 0 होता तो ये 0 से 1 कम है, मतलब 0 से अब यहाँ 50 होता तो ये 50 से 1 कम है, तो ये -1। यहाँ देखिए 8 है तो ये 0 से 2 कम है, तो इसे हम लेंगे -2। देखिए 57, इसे हम लेंगे 5 से ये 2 ज़्यादा है। चाहे तो आप 0 से 3 कम भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे 5 से 2 ज़्यादा लेंगे क्योंकि 2 हमारा छोटा है। यहाँ देखिए 9, ये 0 से 1 कम है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4। और देखिए इसमें माइनस चिन्ह कितने हैं, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो एक माइनस बचा, तो आपका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो 1 1 कम 1 1 कम 1 दूनी 2 दूनी 4 1 कम 4, माइनस का 4 आपका आंसर आया। और आप 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल आ जाएगा माइनस का 4 ही आएगा। माइनस का 4 आप ले नहीं सकते तो इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 1। यही आपका आंसर है इस सवाल का।
देखिए अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा माइनर चेंज करूं, केवल साइन चेंज कर दूं, तो हम इस सवाल को किस तरीके से कर पाएंगे। अब मैं इसके साइन चेंज कर देता हूं। अब मैं इनकी जगह लगा देता हूं प्लस के साइन। अब ये सवाल आप किस तरीके से करेंगे ये देखना। हमें इस सवाल को करने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिस तरीके से हम कर रहे थे बस उसी तरीके से करेंगे। बस पहले हम मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हमारा प्लस है तो हम प्लस करेंगे। हम अपनी जो हमने चेंज किया था वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमारा माइनस का 1 था और यहाँ हमारा माइनस का 2 था। चलिए तो अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। प्लस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 1। देखिए इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 ख़त्म हो जाएगा, इस प्लस के 2 से माइनस का 2 ख़त्म हो जाएगा। आप अपॉन में 5 रखना ना भूलें। और इस प्लस के 1 से इस माइनस का 1 ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो ऊपर शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। आप 0 में डिवाइड करेंगे 5 की, तो आपका जो शेषफल आने वाला है वो 0 आएगा, 0 शेषफल। आप समझ चुके हैं कि प्लस के सवाल में भी हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसी तरीके से प्लस का सवाल भी हो जाता है। आइए तो हम एक और सवाल इसी पर लेकर देखते हैं, प्लस पर, कि किस तरीके से हम प्लस के सवाल को करते हैं। कि हम सवाल इस तरीके से लेते हैं कि 37, सॉरी मुझे प्लस का सवाल लेना है तो प्लस में लेंगे, तो प्लस में 47, प्लस में 57, प्लस में 67, प्लस में 77, डिवाइड करना है मुझे 6 से। तो अब देखिए 6 छंग 36, यहाँ से आपका जो बचेगा प्लस का 1 बचेगा। देखिए अब हम देखेंगे 6 अट्ठे 48, 48 के हिसाब से हम इसको ले लेते हैं माइनस का 1। इसे देखेंगे तो 6 निम्मा 54 ही आएगा प्लस का 3। इसे अगर हम देखेंगे तो 6 छंग 66 प्लस का 1। इसे हम देखेंगे 6 से 13 की मल्टीप्लाइड करेंगे तो 78 आएगा, 78 के हिसाब से हम इसे माइनस का 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमें जोड़ने हैं तो हम ऊपर ही जोड़ देते हैं, प्लस 1 से माइनस 1 ख़त्म, प्लस 1 से माइनस 1 ख़त्म, तो ये आएगा प्लस का 3। प्लस के 3 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है, प्लस का 3। आपका क्या आंसर होगा, प्लस का 3। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं, हमारे द्वारा बताई हुई ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, बताई हुई जानकारी कुछ भी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं आपके लिए कुछ और नया सोच रहा हूँ कि मैं क्या नया ला सकता हूँ, उसी के हिसाब से मैं कुछ नया कंटेंट दूंगा। कुछ टाइम में आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट ज़रूर आएगा। एक जो मेरी सीरीज़ शुरू हुई है पता तो होना ही चाहिए, आप उसे मिस ना करें। उसमें सभी आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली सब चीज़ें होंगी, पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ होंगी वो होंगी ही इस तरीके से का आपको पता तो होना ही चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।